हरियाणा में चुनावी ऐलान हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात हो रही है। तमाम सारी घोषणाएं हैं, लेकिन इस समय हम हुडा पार्क में हैं। हुडा पार्क, जरा देखिए, इस तस्वीर बहुत अच्छी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर भजन गा रही थी और हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये सपोर्ट करती हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इनकी बात सुनती है और ये क्या चाहती हैं। ये बेहद दिलचस्प है कि जब हरियाणा में चुनाव है तब महिलाओं की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए। और इसीलिए जब हम महिलाओं के बीच आए हैं तो हम पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये वोट देते हैं और इस दौर में वोटर ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो कांग्रेस का लगातार एक गढ़ माना जाता रहा है, खास करके यहाँ पर। लेकिन क्या कोई बदलाव है? घोषणा पत्र जारी हो गया, तमाम सारे सवाल हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे साल के। आप क्या कहेंगे इस पर? 2,000 रुपये किस लिए देंगे? ऐसे ही देंगे? नहीं, कौन सी महिलाओं को देंगे? क्योंकि कोई तो ये विडो है, विकलांग है, इनको पहले से ही 3-3 हज़ार मिल रहे हैं, बल्कि 500 रुपये और ज़्यादा भाजपा सरकार ने बढ़ाए हैं। हमारे सीएम जो भी फिलहाल के बन रहे हैं, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। 10 साल पहले कांग्रेस राज कर गई थी, बहुत तरक्की करवाई हुड्डा साहब ने। हम नहीं कहेंगे कि भाई हुड्डा साहब ने तरक्की नहीं करवाई, अपने रोहतक में तो खास कर और पूरे हरियाणा में करवाई थी। लेकिन परिवर्तन चाहते हैं, हर कोई परिवर्तन चाहते हैं। अम्मा, ये बताओ, परिवर्तन होगा इस बार? देखो, आगे तो मेरी सुनो। 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया, उसके बाद बीजेपी पार्टी आ गई। 10 साल बीजेपी न हो गई। कई लोग फिर अब बीच बीच में जिनके काम नहीं हुए या उल्टा पुल्टा हुए, वो अब फिर परिवर्तन चाहते हैं। अब भाई दोबारा से फिर आए। जरूरी नहीं हमारे चौधरी साहब भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम बने, किसी नए चेहरे को बना दें, लेकिन बदलाव सभी चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो ये बताओ अम्मा, आप इतने दिन से देख रही हो, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या चाहती हैं आप? देखो, बुराई तो हम करते नहीं किसी की भी, क्योंकि हर एक में कोई गुण भी होते हैं, हाँ गुण भी होते हैं। राजनेताओं से सुन लेना, अम्मा कह रही हैं बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आप लड़ते रहते हो ना, तो सीख लो, अम्मा से सीख लो। बुराई किसी की नहीं करेंगे, परिपूर्ण कोई नहीं होता, सभी में कोई न कोई अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो हम बुराई ना करते हुए यूँ कहेंगे जिसका भी राज आए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये हमारे अपने हैं या सबका। आपके दिल में क्या चल रहा है, किसको वोट जाएगा इस बार? अब की बार यूं सोच रहे हैं भाई थोड़ा सा बदल दें। पिछली बार भाजपा को 2 बार लाए थे, अब की बार सोच रहे हैं भाई फिर से दोबारा वही पिछले वाली पार्टी आए। मतलब बीजेपी आए? नहीं, पिछले। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? सर किसकी एक ही राय है, कांग्रेस की। तो आप बताओ, किसका आपके मन में किसकी है, किसकी सरकार आनी चाहिए? वैसे बढ़िया ना, मैं तो काम मोदी ने बहुत अच्छे करे हैं। फिर मोदी ने क्या अच्छा काम किया बताइए? अच्छा ही करे सारा ही, मोदी ने तो जितना करे, बाकी ये छोटा वाले। हाँ, भारत के लिए तो है मोदी ठीक। भारत के लिए मोदी। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जब भी इलेक्शन की बात होती है तो स्टेट का इलेक्शन अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, और जब केंद्र की बात आती है तो मोदी। तो मोदी क्यों, क्या अच्छा काम कर दिया, बता दीजिए। मोदी ने तो सारे अच्छे करे, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी। धारा 370, हरियाणा के देखिए जगह धारा 370 की भी चर्चा कर रही है। हाँ, और भी अच्छे काम करे जितने, उन चरित्र पर कोई दाग नहीं है। यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ तो मिली जुली है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मिली जुली है। ये तो कह रहे हैं हुड्डा का गढ़ है। आप बताइए अम्मा, इस बार किसके क्या चलेगा? वही बात है, भारत के लिए तो है मोदी अच्छा, और बाकी इसमें बदलाव जो बेंदी बोल रही थी, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। देखिए, अच्छा, कुछ और लोगों से बात। अम्मा, क्या मन में चल रहा है, बता दो आज। हमारे मन में सही चल रहा है। अरे, मन में क्या चल रहा है, बताओ आप। मन में तो मोदी की चल रही है। मोदी की चल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ताली भी बज गई, कुछ महिलाएं ताली बजा रही। बताइए अम्मा, मोदी क्यों चल रहा है? भाई मोदी सबके लिए सारे काम करता है। भाई न्यू तो सबका एक क्यों करा काम, बताओ, एक आदमी क्यों काम करा? भाई सबका, फौजिया का, नौकर चाकरा का, सबका बढ़िया काम करे। भाई राजनीति में यो आना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हाँ, और वो न्यूज भाई देखो, सवाल आ गया आपके लिए। बताइए, पूछिए। खटना क्या कराया? क्या नहीं किया, ये बता दो। अम्मा बताओ, क्या नहीं किया? नहीं कराया भाई, ये ना खटरना था।
हाँ मांस मरवाए हैं, गुंडागर्दी करवाई है कति। हाँ हमने जानते कट्टर ने। अच्छा हाँ तो खट्टर तो चले गए, केंद्र में चले गए, वो तो अब तो चले गए। केंद्र में चला गया। ये देखिए देखिए कुछ कर रही हैं। सैनी अच्छा आदमी है जी। सैनी अच्छा आदमी है। हाँ 2-3 महीने में बढ़िया काम करे। तो मतलब वोट जाएगा। जागा वो तो ना जाएंगे जब भी जाएंगे। अम्मा क्या चाहती हो आप, ये बताओ ना, आपके मन में क्या है? बदलाव कराए, बाकी सैनी कैसा मुख्यमंत्री नहीं। सैनी अच्छा मुख्यमंत्री। हाँ अच्छा लगा, हमने 2-3 महीने काम करे। क्या काम किया बता दो, कुछ तो बता। अरे घोषणा तो बतेरी कर दी, वो खर्ची पर्ची गई, बढ़िया बढ़िया नौकरी दे लाग रहे, और क्या चाहिए। वो कल 25,000 लिस्ट तैयार हुई दरिया नौकरी की। देखो लिस्ट भी बन गई है, लिस्ट भी बहुत बड़ी बात। आप बताइए अम्मा, अकेली पड़ती जा रही, थोड़ा सा लग रहा है बदलाव के चक्कर में आप बदल रही। नहीं मैं यूं कह रही हूँ, मैं कहूंगा थोड़े दूर जाकर के सबको दिखाएं, बहुत अच्छा लगे। मोदी को देखें तो मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जैसा कोई नहीं। हाँ अब वीटो पावर भी लेकर छोड़ेगा। बाहर विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ा है। विदेशों में मान सम्मान बढ़ा है, ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी नहीं पूछा था और डरा करती पिछली सरकारें। अब जहाँ भी जाता है वहाँ लाल कारपेट पर चलना पड़ता है, सलाम मारते हैं, हर जगह अपने देश की इज्जत बढ़ाई है। अच्छा, ये पूछ लेते हैं सही है कि गलत है। ये बताओ अम्मा, विदेशों में सम्मान बढ़ा है क्या भारत का? मन नहीं बेरा, मन नहीं बेरा। तो ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। अम्मा आप बताओ, विदेशों में सम्मान बढ़ा है? बड्डा सामान बड्डा बेटा खूब, और खूब इससे की जाएंगे, और इससे के नशा, और इससे का काम हमारा तब। मान सम्मान बढ़ा है? हाँ बड्डा। आप बताओ अम्मा, आप बताओ। देखो जी विदेशों में तो खूब मान सम्मान बढ़े है, लेकिन हम तो बदलाव चाहो हर कांग्रेस की देंगे, खुल कर देंगे। देखो कांग्रेस, चलो आप मोदी की बात कर रही थी, मोदी ने अच्छा काम किया, तो फिर यूं है, मोदी हर जगह तो हर सीट पे तो आके नहीं काम संभाल सकता। जितने छोटे हैं, चाहे वह एमएलए हैं, चाहे अधिकारी हैं, अम्मा बस चाहे पुलिस कमिश्नर हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो जो हैं वो सारे अपना अच्छा काम करें तो मोदी जी का राज फिर दोबारा नहीं आ पाएगा। अच्छा हाँ भाई, मोदी के नाम से तो एक बार फिर से सारे का मोदी होना चाहिए। पर यूं है, तो आप ये कह रही हैं कि जब सेंट्रल का इलेक्शन होगा तो आप मोदी को वोट करें? हाँ मोदी को वोट करेंगे। यहाँ तो यूं है ना, विदेशों में नाम बढ़ा है? बिल्कुल नाम बढ़ा ये है। लोग कह रहे हैं बढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं वो तो सबकी अपनी सोच है। हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, सारी चीज देखते हैं, खूब मान सम्मान पड़ेगा। अरे वीटो पावर भी लेकर छोड़ेगा। वीटो पावर भी लेके छोड़ेगा। अम्मा कुछ कह रही थी, आप बताइए क्या कह रही थी? बन्यू कह रही थी अग विदेश हम तो इसने नाम कमा दिया, हमारा भारत का नहीं, भारत ने कोई जाना नहीं था, पाकि जुत्ती समझा करते। हमारे बच्चे भी बाहर जा रहे से तो लोग न्यू नहीं समझा करते आकि ये इंडियन से, अरे वैसे समझते हैं दूर कर हटेंगे कि इंडियन से। ये मतलब आप कह रही हैं विदेशों में मान सम्मान बढ़ा? खूब बढ़िया खूब। अच्छा हाँ क्या कर दिया मोदी ने? यहाँ देश में तो कुछ किया ही नहीं, लोग कह रहे कुछ नहीं। इतने लड़ाइयाँ मरे थे तो हमारे देश के सारे के बच्चे आए से इंडिया के, कोई सा बच्चा नहीं रहे आने। अच्छा वो दिन वो यूक्रेन में सारा रो में थे बालक। देखो यूक्रेन की बात अम्मा जानती हैं, जरा समझिए। जब हम इस रोहतक में खड़े हैं तब यूक्रेन की बात हो रही है, अमेरिका की भी बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, और विदेशों में रेड कारपेट की भी बात हो रही है। बड़ा दिलचस्प है इलेक्शन। जरा ये बताइए कि क्या के झंडे दे कि नहीं, और सारे बच्चे बाहर का देश हैं, सुधा मुसलमान आगे भारत के झंडा थे और उन्हें रोक नहीं सके भारत के झंडा ने। ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ और पार्टी पड़ो बाहर में या नहीं कर देखो कुछ भी, और मोदी ने बाहर के काम बहुत बढ़िया करे से। मतलब आपने हमारे तो बच्चे रहे से कहे हैं अक्सर मोदी हो रही है, मोदी हो से रही। देखिए बहुत दिलचस्प है। कुछ और बात करते हैं। आप ही बताइए अम्मा, आप कुछ छिपा रही हैं, ऐसे लग रहा है कुछ छिपा रही हैं, क्या छिपा रही हैं? छिपारी मैं तो यही बोल रही हूँ कि मोदी हमने दूसरे देशों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत में मतलब इसकी जय जयकार सही हो रही है। क्या कह रही हैं? मोदी ने जो लोट कटवा रही ना बुढ़िया के नहीं, तू बात कटवा रहा छोरे। हाँ और कटी सा मोदी के लिए बेशक हमारे लोट लेकर गया हूँ, हमारे द्वारा थे ना। चलिए ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं। अरे अम्मा बैठ गई, अब आप उठ जाओ, आ जाओ। ये बताओ अम्मा, ये जो पैसा दे रही कांग्रेस, कह रही है महिलाओं को पैसा देंगे, गरीब महिलाओं को भी देंगे, सारी महिलाओं को देंगे 2000। वो क्या बहुत पर देते नहीं होते। गारंटी पर भरोसा नहीं है आपको? भरोसा नहीं भरोसा को इतना बोल रहा इतना क्यों कर देंगे। और जनते कुछ नहीं, जनते नहीं, घोषणा ज्यादा है। अच्छा ठीक है अम्मा बताओ। कहना आसान है, देना आसान ना है। इन्हों को 6000 देंगे इस महीने के। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, पूरा कह रहे हैं। हाँ कांग्रेस वाले सारे करे हैं। देंगे कितने?
वो आऊंगे कितने ब्लैक बुढ़ापा भी कर देंगे, विकलांग भी 6,000 कर देंगे, आऊंगे कितने। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पैसा मिले, मुफ्त का पैसा मिले? अच्छे काम करो, हमने चाहते मन में पैसा मिल लो। अच्छे काम देखिए, अच्छे काम करो, पैसा नहीं चाहिए। हाँ, पैसा नहीं चाहता, अच्छे काम करो। क्या काम? अरे बच्चा लवा दो, जो गरीब बच्चा है उन्हें दे दो, पढ़ाई करो अच्छी, नहीं अच्छे उस पर लगा दे। अम्मा ये जो कह रही हैं कि मुफ्त का नहीं चाहिए, बिल्कुल। का तो कौन चाहता, काम बढ़िया कर दो, बच्चा नौकरी दे दो, किधर और कंपनियां में दे दो, किधर खड़े करो। बेरोजगारी कितनी हो रही आप क्या कह रही हैं, आप बताइए। प्रलोभन ना देकर अच्छे अच्छे काम करें, और पैसा जो भी बढ़ावेंगे वह देंगे, हम पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। अपना चुन और अपना पुन हम नहीं चाहते कि फ्री का प्रलोभन है। पक्षपात को खत्म करो, और जो आगे बढ़ना चाहता है, लायक बच्चे हैं उसको बढ़ाओ। देखो राजनेताओं, समझ लीजिए, ये जो मुफ्त की राजनीति है ना, ये जो महिलाएं हैं ना, कितना स्वाभिमान है, और ये स्वाभिमानी महिलाओं से बात कर रहे हैं। जो पेंशन की बहुत बड़ी गलती करी है आपकी बार इन जो ये मंत्री बन जा, 4 बंदा 4 वो हो जा, उनकी पेंशन है। और जो ये आ रहे हैं, ये लाग रहे हैं अच्छे थे, उनकी पेंशन नहीं। क्यों? वो नौकरी नहीं करते, वो ड्यूटी नहीं करते दिन रात। फिर सब क्यों होनी चाहिए कहता बराबर। मुफ्त की राजनीति हरियाणा में नहीं चलेगी। सवाल ये भी है, आप जरा ये बताइए कि लोग तो कह रहे हैं ना कि सरकारों का तो काम है मजबूत लोग, जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करना, इसमें बुराई क्या है? कमजोर की मदद ना कर दो, पिछाड़े की करे हैं। हमने कौन बुझा है, 2-2 हजार का लोग दे देंगे, वोट गे रहेंगे, फिर पाछा उन्हें दे भी कौन रहे, और लालच में क्या करेंगे। क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? यूं कह रही हूँ, जैसे गरीबों को प्लाट दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाएंगे, रह गए तो हम बीच वाले बंदे रह जाएंगे। अमीर हो जाएंगे, गरीबाना चिंता नहीं, घर भी फ्री के, पढ़ाई भी, राशन भी उनको फ्री मिलेगा। तो रह गए तो हम बीच वाले रह गए खटकते ना। हमारे बच्चों को नौकरी हुड्डा राज में मिली थी, जो उनके चमचे थे और खास थे, उनको नौकरी मिली। मेरे 6 बच्चे थे, 3 जोड़ी बहू बेटे हैं, वह यूं के रह गए ना। कांग्रेस ने सरकारी नौकरी दी, ना बीजेपी ने दी। हम दें तो वोट किसकी दें? तो सवाल यही है कि कौन सही है? जब हमाम में सब नंगे हो तो सही कौन है? अम्मा इधर थोड़ी इधर आगे आओ, आप ही बताओ कि क्या चाहती हैं, जो जीते वो क्या करे? सही है, वही चाह के अच्छे काम करे भाई। क्या काम करना? कहना नौकरी देवे, हमने तो रोजगार का है, और क्या चाहिए। ठीक है, आप बताइए। पेंशन की बताओ, आदमी की पेंशन मतलब आ रही है, तो हमारी पेंशन क्यों काट दी? अगर आदमी को पेंशन मिल रही है, तो मान ले वो शराब पीता हो और पैसे मतलब नहीं बचाता हो, तो हम क्या करेंगे फिर? हमारी तो पेंशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक चीज बता दीजिए, अब जो आएगा, जो जीते, वो क्या करना चाहिए? उसको क्या काम करना चाहिए? उसने बढ़िया, जो अच्छे बच्चे चल रहे हैं ना, उन तक बढ़िया नौकरी दे दे। और सहूलियत जो एक कमीना नहीं है, सब कम दे ला रहे, जाती ना, वह हमने कौन मिलता, फिर क्यों करके खाएंगे वे काम। आप बताइए अम्मा। पेंशन तो कर दे भाई, आगे बुढ़ापे में तो 2 ठूक खा ले बैठ के ना भाई। पेंशन बहाल कर दे इनकी, पेंशन बहाल कर दे, पेंशन बहाल कर दे इनकी, जो पुरानी पेंशन है बहाल करो इन्हें। राजनेता सुनते नहीं क्या आपकी? ना कड़ा सुना है वो तो, आप अपने वोटा की लाग रही है, कोई नहीं सुनता बेटा। आप अपने वोटा की बनने की लाग रही कर, वोट की राजनीति ये बन जाएगा, ये पेंशन हो जाएगी उनकी, 2 बन जाएगा, 2 हो जाएगी, 5 बन 5 पेंशन, एक भी को ना। रोजगार बड़ा इशू है, रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। कमजोर तबकों को मदद की जरूरत है। सभी महिलाओं को लालीपाप बांटने की जरूरत नहीं है। महिलाएं स्वाभिमानी हैं, महिलाएं अपने दम पर अपनी लड़ाई जीत सकती हैं। और जब इस पार्क में हम होते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, कल्याण चाहिए, राज्य का कल्याण चाहिए, जगह कल्याण। आप ही बताइए, आखिरी बार, ये राजनेता क्यों नहीं समझते कि मुफ्त की नहीं चाहिए? जितनी भी छोटी जातियां हैं, उनके वोट ज्यादा हैं, पब्लिक उनकी ज्यादा है, एक के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उन पर जाकर टिक जाए हैं। हमारे जैसे जो हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, भाई किसको दें, कौन पढ़ा लिखा है, चाहे वो कुछ भी नहीं बने, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, तो यूं सोचेंगे उसी को वो दे।
उसी को वोट दें। ठीक है, एक तो सबको पक्षपात रहित बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, जो भी आगे हैं। आरक्षण एक बैकवर्ड के 45% नंबर हैं, उसको सीट मिल जाती है और 90 वाले बैठे पीछे रह जाए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आगे हैं, जिनके लायक हैं, उन्हीं को नौकरी मिले। बार बार आरक्षण में उन्हीं को आगे ले जाते हैं, उन्हीं को। आम आदमी पार्टी वाले भी आ रहे हैं, उनका बारे में क्या कहेंगे आप? आम वाले पार्टी ने हरियाणा में कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता? हाँ, अरे आम आदमी पार्टी आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगी? वो भी तो मुफ्त की राजनीति करते हैं। ए भाई कर रहे हैं जी, हम के दाना हमारे मर्द मानता है राजनीति ना, हमने दान त्यान पड़ लोग आइए हम तक अब नहीं इतना देर हमने मोदी गिरे देनी है बस। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए, बच्चों का विकास चाहिए। और देखो हरियाणा को एक ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो कल्याण करे गरीब मजदूर लोगों की, लेकिन मुफ्त का कोई लत न लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बताइए अम्मा, अब आखिरी सवाल पे इसी बंद कर देंगे, शिक्षा को लेकर के कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं? शिक्षा तो कॉलेज बतेरे खोल दिए और बच्चे पढ़ भी बतेरे लिए। जॉब तो नहीं है, बेकार घूमे हैं, नहीं है जॉब, चोरी डाका ये वो, अपनी जरूरतें उनकी अपराध बढ़ गई, अपराध बढ़ गए। नौकरी नहीं है तो बच्चे नहीं, इतनी फैसिलिटी चाहिए, अच्छा उड़ना, अच्छा पहनना। नौकरी नहीं है तो वो उल्टे काम करके ना पैसा। सरकारें कहती नौकरी बहुत ज्यादा दे दिया। अम्मा बताओ, नौकरी नहीं है क्या? नौकरी नहीं दे रहे हैं क्या? भाई सरकारों में हमारे तो बच्चे लागे नहीं, और कांग्रेस में लाग गई थी बहु हमारी, तो कांग्रेस के गुण गावा सा, पर ये नौकरी तो नहीं दी इसने। हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं लग गए सर। ये न्यू का शिक्षा पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिक्षा भाई ये पार्टी वाले कुछ नहीं करे, के बतावा, सब क्या पे टैक्स लगा दी। हाँ। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये तस्वीर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ही जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ, एक तरीके का एक गारंटी पत्र है कि महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे, गरीबों को मकान दिए जाएंगे। तो जब इस तरीके की घोषणाएं होती हैं, जब इस तरीके की बातें होती हैं, तो धरातल पर उसका कितना असर होता है? क्या महिलाएं इस गारंटी पर भरोसा कर रही हैं? आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि क्या जो कहा गया है वो पूरा होगा या नहीं होगा। सवाल ये उठा रही हैं कि सिर्फ कहने की बातें हैं या पूरी होंगी। और दूसरी बातें ये भी कुछ और भी कह रही हैं शायद। हर गांव में, हर शहर में अपने एक नुमाइंदे ऐसे छोड़ने चाहिए जो पूरे हर चीज का हिसाब किताब रखें, किसके घर में नौकरी की जरूरत है, किसके में नहीं। पिछली बार जब बूढ़ा साहब थे, एक परिवार के परिवार से 6 बंदों को नौकरी दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जरूरत हो कम से कम एक परिवार में से एक को तो नौकरी देवा। ऐसे नुमाइंदे छोड़ भाई, किस भाई भतीजावाद हो गया आप ही कह रही हैं। हाँ, भाई भतीजा अपनापन छोड़कर, रिश्तेदारी छोड़कर सबको सामूहिक एक नौकरी हर घर में जरूर होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और अपराध का ग्राफ भी यहाँ बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया, डरते ही नहीं। हर रोज छीना झपटी, फोन, पर्स, ये वो इस तरह का बढ़ गया है। देखो कब कम होएगा, ये कौन सा राज कम करेगा। हम तो देखो ऊपर सिर्फ मोदी बैठा है तो यूं चाहते हैं इस बार भी मोदी है जीतता है, लेकिन आपस में कई यहाँ ऐसी बैठी हैं जो बाद में लड़ती बैठती हैं, वही कांग्रेस की क्यों ना दे ये वो। इसलिए हम यूं कह दे पहली पसंद है। हाँ, मोदी पहली पसंद। देखिए इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे हैं तो साफ जाहिर होता है कि मोदी को लेकर के कोई समस्या नहीं है, मोदी पहली पसंद है। लेकिन जब हरियाणा की बात होती है तो स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और यही वजह है कि महिलाएं चाहती हैं कि जो लोकल लेवल पर है वो डेवलपमेंट हो, विकास हो, और सबसे बड़ी बात जो बच्चे हैं हरियाणा के उनको लेकर के रणनीति बने, नौकरी मिले। एजुकेशन की व्यवस्था ठीक है लेकिन उनको नौकरी मिले और महिलाओं का सम्मान हो। ये बेहद दिलचस्प है कि इस पार्क में जब हम ये बात कर रहे हैं तो हरियाणा चुनाव, खास करके आ गया चुनाव में जब हम बात कर रहे हैं तो इन महिलाओं ने अपनी अपनी बातें रखी और इन महिलाओं ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि इनका वोट उनको, जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो लॉलीपॉप की बात करेंगे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।